क्या आकाश प्राइम मिसाइल की हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग ने चाइना और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया है? 16 जुलाई 2025 को भारत ने लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया और यह सिर्फ एक डिफेंस टेस्ट नहीं था, बल्कि ये था इंडिया का स्ट्रेटेजिक मसल फ्लेक्सिंग। आप देख रहे हैं सिविल 360, जहां हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स और सीरियस व्यूअर्स को देते हैं कंटेम्प्रेरी घटनाओं का डीप एनालिसिस, जिसे आप सुनते हुए बाकी काम भी कर सकें। 16 जुलाई 2025, एक कोल्ड एंड रेरिफाइड मॉर्निंग इन लद्दाख्स हाई एल्टीट्यूड सेक्टर, करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम ने 2 हाई स्पीड एरियल टारगेट्स को एकदम प्रिसिशन से डिस्ट्रॉय किया। ये टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये था एक ऑपरेशनल सिमुलेशन। यानी अगर दुश्मन ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट से इस इलाके में घुसपैठ करें तो इंडिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। इस मिशन को अंजाम दिया गया था इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस यूनिट्स DRDO, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में इंडिया की 2 प्रमुख डिफेंस प्रोडक्शन कंपनीज BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड और बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, बल्कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पार्टनर्स भी इस मिशन में एक्टिव थे। एक रियल एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी अंडर मेक इन इंडिया। लोकेशन भी सिंबॉलिक थी। लद्दाख में ही 2020 में गलवान क्लैश हुआ था, और उसी बैकड्रॉप में इस टेस्ट का होना दिखाता है कि इंडिया अपनी हाई एल्टीट्यूड प्रिपेयर्डनेस को लेकर प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं। तो अब बात करते हैं आकाश प्राइम मिसाइल को खास क्या बनाता है। आखिर क्यों इसे MK1 और MK1S से एक जनरेशन आगे माना जा रहा है। हाई एल्टीट्यूड ऑप्टिमाइजेशन। लद्दाख जैसी कोल्ड और ऑक्सीजन डिफिशिएंट कंडीशंस में ज्यादातर मिसाइल सिस्टम्स की एफिशिएंसी गिर जाती है, लेकिन आकाश प्राइम को खास तौर पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोल्ड टेम्परेचर और हाई विंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सीकर टेक्नोलॉजी। आकाश प्राइम में है इंडिजिनसली डेवलप्ड एक्टिव RF सीकर, जो मिसाइल को अपने टारगेट की तरफ खुद नेविगेट करने में मदद करता है, इवन अंडर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और डीकॉय कंडीशंस। यानी ये सिर्फ फायर एंड फॉरगेट नहीं है, बल्कि ये है फायर एंड अडेप्टिवली ट्रैक। हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम। आकाश प्राइम uses command guidance during initial flight and active terminal homing during the final phase. इससे इसकी किल प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और कोलैटरल डैमेज कम होता है। रेडार सिस्टम इंटीग्रेशन। इसके साथ जुड़ता है राजेंद्र रेडार सिस्टम, एक मल्टी फंक्शन फेज्ड एरे रेडार, जो साइमल्टेनियसली 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 12 मिसाइल्स को गाइड भी कर सकता है। इसके साथ है 3D CAR यानी सेंट्रल एक्विजिशन रेडार, जिससे पूरे एयर स्पेस की लेयर्ड सर्वेलेंस पॉसिबल होती है। परफॉर्मेंस मेट्रिक्स। स्पीड करीब माक 2.5 यानी 3200 किलोमीटर पर आवर। इफेक्टिव रेंज करीब 30 किलोमीटर। एक्यूरेसी, किल प्रोबेबिलिटी 88 to 98% के बीच में है, जो इस कैटेगरी के मिसाइल सिस्टम्स में वर्ल्ड क्लास है। अब बात करते हैं इस टेस्ट की स्ट्रेटेजिक टाइमिंग और जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग की। वाई लद्दाख, वाई नाउ? लद्दाख न सिर्फ एक हाई अल्टीट्यूड जोन है, बल्कि ये वही रीजन है जहां इंडिया और चाइना के बीच LAC पर लगातार फ्रिक्शन चल रही है, चाहे वो गलवान हो, तवांग हो या देप्सांग। ऐसे में आकाश प्राइम की तैनाती और टेस्टिंग ये साफ बताता है कि इंडिया इज नाउ रेडी फॉर लेयर्ड डिफेंस इवन एट एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स। डेटरेंस अगेंस्ट चाइना प्लस पाकिस्तान। ये मिसाइल सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर यानी चाइना के लिए नहीं, बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर पर भी डिप्लॉय हो सकती है। पाकिस्तान रेगुलरली यूजेस लो कॉस्ट एरियल इंट्रूजन टैक्टिक्स जैसे ड्रोन्स और लाइटवेट UAVs। आकाश प्राइम उन्हें रोकने का एक कॉस्ट इफेक्टिव और मोबाइल जवाब है। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर कॉन्टेक्स्ट। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक हाइपोथेटिकल रेफरेंस है, मान लीजिए कि एक इंटीग्रेटेड थिएटर लेवल ड्रिल है जिसमें S-400, आकाश, बराक 8, ड्रोन्स वगैरह शामिल हैं। तो इससे एक बात क्लियर है कि आकाश प्राइम अब इंडिया की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है। यानी लॉन्ग रेंज डिफेंस S-400, मिड रेंज डिफेंस बराक 8 आकाश प्राइम, क्लोज रेंज और ड्रोन काउंटर मेजर्स यानी स्वाम जैमर्स, हैंडहेल्ड लेजर। मोबिलिटी एडवांटेज।
अनलाइक ओल्डर स्टैटिक डिफेंस सिस्टम्स, आकाश प्राइम को ट्रक माउंटेड सिस्टम्स पर इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी रियल टाइम बॉर्डर टेंशन पर इसे डिप्लॉय और रीडिप्लॉय करना संभव है, स्पेशली इन फॉरवर्ड एयरफील्ड्स एंड एलिवेटेड पोस्ट्स। In strategic terms, Akash Prime is not just a missile. It's a symbol of posture, preparedness, and power projection. आत्मनिर्भर भारत इन एक्शन। आकाश प्राइम एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया अब अपने एडवांस डिफेंस नीड्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं बल्कि खुद विकसित कर रहा है कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम्स। डीआरडीओ ने किया है इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट। बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड कर रहा है इसका मास प्रोडक्शन, और बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दिया है रेडार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेशन। मतलब ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि है पब्लिक सेक्टर इकोसिस्टम का सिनर्जी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन तक सेल्फ रिलायंस का उदाहरण। कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस मॉडल। वेस्टर्न मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि नासाम्स, स्पाइडर या पेट्रियट, उनकी कीमतें करोड़ों डॉलर में जाती हैं, लेकिन आकाश प्राइम की कॉस्ट उन सब से बहुत कम है और परफॉर्मेंस पैरामीटर में ये किसी से कम नहीं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ब्राजील, फिलीपींस जैसे देश ऑलरेडी आकाश एनजी खरीदने में इंटरेस्टेड है। प्राइम वेरिएंट को भी अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पिच किया जा सकता है। इससे होगा स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी प्लस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इक्वल्स जॉब क्रिएशन। एक मिसाइल सिस्टम का मतलब है रेडार यूनिट फैब्रिकेशन, मोबाइल लॉन्चर डिजाइन, प्रोपल्शन सिस्टम, टेस्टिंग टीम्स, और इन सब में हजारों स्किल्ड वर्कर्स और इंजीनियर्स की जरूरत होती है। ये डिफेंस सेक्टर अब सिर्फ खर्चा नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बन चुका है। आकाश प्राइम एक ऐसी मिसाइल है जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी मजबूत करती है। तो लद्दाख में आकाश प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट सिर्फ एक ट्रायल नहीं था, ये था इंडिया का मैसेज टू द वर्ल्ड, वी आर रेडी, सेल्फ रिलायंट एंड स्ट्रेटेजिकली स्मार्टर। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, आकाश एनजी और आकाश प्राइम में से कौन सी प्रणाली लॉन्ग रेंज एरियल थ्रेट्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है? ए आकाश MK1, बी आकाश प्राइम, सी आकाश एनजी, डी बाराक 8। सही उत्तर नीचे कमेंट करें। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने यूपीएससी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।